आज की वीडियो बहुत ही भारी दिल से बना रहा हूँ। तकलीफ़ होती है अपने मुल्क के तालीमी निज़ाम को इतना पसमानदा देखते हुए। स्टूडेंट्स खुश हैं कि उनकी छुट्टियाँ बढ़ गई हैं क्योंकि हमारे वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने ये फ़ैसला दिया है कि तालीमी इदारे कोविड-19 की तीसरी वेव की वजह से मज़ीद बंद रहेंगे। अब हमेशा ही ये कोई ना कोई डेट आगे कर देते हैं और फिर उस डेट से कुछ दिन पहले फिर एक फ़ैसला आ जाता है और उस फ़ैसले में मज़ीद कोविड-19 की वजह से तालीमी इदारे ज़्यादा बंद हो जाते हैं। और वजह ये पेश की जाती है क्योंकि ये तीसरी वेव बाकी दो वेव्स की तरह बहुत ही ख़तरनाक रही है, इसलिए कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात उठाने पड़ेंगे जिससे कि हमारी कम्युनिटी सेफ़ रहे। 25 साल हो गए हैं पाकिस्तान में रहते हुए, मैंने तो आज तक किसी को डरते नहीं देखा और ना ही मैंने लोगों में कानून का डर देखा है, ना कानून से ज़िम्मेदारी देखी है और ना ही कानून की मोहब्बत देखी है। ये लोग सिर्फ नाम के मुहिब्बे पाकिस्तान हैं, मुहिब्बे वतन ये सिर्फ नाम के हैं। जो स्टूडेंट्स इतना खुश हो रहे हैं इन छुट्टियों की वजह से, उनको ये नहीं पता, या अगर पता है तो वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर ज़मीन के अंदर रख कर बैठे हैं कि उनकी तालीम तबाह हो चुकी है और वो इल्मी सतह पर इतने नाकिस हैं कि शायद अंग्रेज़ी का एक पैराग्राफ भी वो सही अंग्रेज़ी के साथ ना लिख सकें। दोस्तों, इस सारे तनाज़े का हल क्या है? अब हल तो हम ज़रूर बताएंगे इस तनाज़े का, लेकिन उससे पहले हमें इस हल की वजह जाननी होगी। अब एक तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग की और सेल्फ स्टडी की। उन लोगों ने, उन स्टूडेंट्स ने अपने आप को नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया। फ़िज़िक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उन्होंने नई नई चीज़ें सीखीं, नई नई किताबों का मुतालिया किया और अपने इल्म को वसी किया और बहुत वसी किया। लेकिन अक्सरियत स्टूडेंट्स की ऐसी थी जिन लोगों ने अपने आप को तबाह किया। इन छुट्टियों में उन्हें नेटफ्लिक्स के पूरे सीज़न देखे, उन्होंने पबजी जैसी गेम्स खेली, फोर्टनाइट, साइबर पंक्स खेली, GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास या GTA 5 जैसी गेम से, और फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर में अपने आप को तबाह किया। दोस्तों, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमारे तालीमी निज़ाम में बहुत से नकाइस मौजूद हैं और ये भी बात ठीक है कि इन नकाइस के ज़िम्मेदार भी हम खुद हैं। अब हुकूमत को आपकी फ़िक्र क्यों हो, एजुकेशन मिनिस्टर को आपकी फ़िक्र क्यों हो जब आपको अपनी ही फ़िक्र नहीं है? ये स्टूडेंट्स जिनके नज़दीक तालीम की वक़्त नहीं है, ये जिनके नज़दीक नंबर नॉलेज से ज़्यादा हैं, आखिर ये इस सोच तक पहुँचे कैसे? दोस्तों, इसमें से सबसे बुनियादी वजह हमारे उस्ताद कराम हैं जिनके पास खुद बहुत नाकिस इल्म था और सिर्फ डिग्री लेने के लिए वो किसी डिग्री प्रोग्राम में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर एक किताब नहीं पढ़ते। दोस्तों, हम भी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं, हम भी दुनिया के आला और इंटरनेशनल इदारों से वाबस्ता रहे हैं और वहाँ का तालीमी निज़ाम और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ तक कि हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, उसका तालीमी निज़ाम और वो साइंस में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, वो साइंस में हमसे आगे है, वो लिटरेचर और फ़िलासफ़ी में भी हमसे आगे है। और जब मैं इस मसले को स्टडी कर रहा था, मैंने इसकी वजह देखी बुक रीडिंग, कि उन लोगों में किताब पढ़ने का शौक़ है और इल्म सीखने चाहते हैं वो। अब जब आपके वज़ीर, आपके पॉलिटिशियंस और आपके दूसरे सियासतदान खुद ही अनपढ़ हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको साइंस की, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिनको टेक्नोलॉजी की अलफ बे तक नहीं पता, वो आपको क्या सीधा रास्ता दिखाएंगे? अब दोस्तों, मैं हैरान होता हूँ पाकिस्तानी उस्ताद से, उन प्रोफेसर से जो रिसर्च पेपर्स पर रिसर्च पेपर छापी जा रहे हैं लेकिन उनकी इल्मी सतह सिफ़र है, बल्कि मैं कहूँगा सिफ़र से भी नीचे है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। वो बाहर के मुल्क से PhD भी हैं, उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर PhD भी कर रखी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तरीन डिग्रियों में से एक डिग्री मानी जाती है। लेकिन जब उनसे बैठा जाए, उनसे बात की जाए, तो उनकी इल्मी सतह बहुत ही नाकिस, बहुत ही कमज़ोर है। ये उस्ताद ज़िम्मेदार हैं। किस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं? कि इन्होंने बच्चों में तालीम का शौक़ नहीं पैदा किया।
इन्होंने बच्चों को नंबर लेना सिखाए बनिस्बत के वो इनको इल्म की तरफ सिखाते। और इल्म किस तरह सिखाते? इल्म खुद होता तो कोई इल्म बांटता। दोस्तों याद रहे कि ये गुफ्तगू सिर्फ ब्लैक शीप्स के बारे में हो रही है, उन काली भेड़ों के बारे में हो रही है जिनकी वजह से हमारा निज़ाम ख़राब होता है। असल बात तो ये है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप तालीम से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको तालीम छोड़कर दूसरे कामों कारों में लग जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी हालत बदलना ही नहीं चाहते, आप अपने आप को ठीक करना ही नहीं चाहते। आप सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप अपने टीचर्स को क्रिटिसाइज़ करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज़ करेंगे, और ये क्रिटिसाइज़ करते करते सारा दिन इंस्टाग्राम पे लगा देंगे। क्रिटिसिज्म में आप सारा दिन फेसबुक पे लगा देंगे, लेकिन किताब नहीं खोलेंगे। आप ये ज़रूर कहेंगे कि मेरे टीचर को तो कुछ नहीं आता। ये बात ठीक है, ये बात गलत नहीं है कि हमारी अक्सरियत को इल्म से दुश्मनी है, हमारी अक्सरियत इल्म से दौड़ती है, और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स और एकेडमीज़ को रन करते हैं। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लैक शीप्स की बात कर रहा हूँ, और हमारा माशरा ब्लैक शीप से ही गिरा हुआ है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम जान चुके हैं और उनको इस बात का पता लग चुका है कि हाँ, इस टीचर की वजह से मैं ये सब्जेक्ट नहीं सीख सका, या मेरे माँ बाप ने मुझे प्रेशराइज किया इस डिग्री में आने के लिए, दोस्तों ने किया, या मेरा ज़हन कच्चा था, मैं फ़ैसला नहीं ले सका और इस वजह से मैं इस डिग्री प्रोग्राम में आ गया और अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। ये बात ठीक है, ये सारे मसले अपनी जगह पर वैलिड हैं, लेकिन जब आपको मसला पता चल गया फिर आपने उसके ऊपर क्यों काम नहीं किया? ये एक सवालिया निशान है। आप अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहते और शफकत महमूद से उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी हालत बदलेगा? बिल्कुल भी नहीं। शफकत महमूद साहब आज जिस पोजीशन पर मौजूद हैं, और जो मेडिकल हेल्थ और मेडिकल साइंसेस जो एडवाइजरी बोर्ड है जो उनको गाइड करता है, उसके मुताबिक उन्होंने ये फ़ैसला ठीक लिया है, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से इंस्टीट्यूशंस को बंद करना ही ज़रूरी था। लेकिन जब उसके मुतबादिल बहुत सारे इदारों ने ऑनलाइन एजुकेशन फराहम की, तब भी आपने क्या किया? तब भी आपने क्या कुछ सीखने की कोशिश की? और मैं अपने उस्ताद कराम से भी यही कहूँगा कि क्या आपने नीयत से पढ़ाने की कोशिश की? एक तरफ आप घर में रहकर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और किसी के घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है, किसी के बच्चे रोने की आवाज़ आ रही है, कोई टीचर माइक बंद करके पानी पीने जाता है, कोई टीचर माइक बंद करके नाश्ता करने जाता है, और स्टूडेंट्स का भी यही हाल है। एक तरफ क्लास ऑन की होती है, दूसरी तरफ उन्होंने अपना नाश्ता रखा होता है। इस तरह से तो इल्म हासिल नहीं होता। तो मैं अपने सारे मुहिब वतन पाकिस्तानियों को, मेरा मतलब था नाम के मुहिब वतन पाकिस्तानियों को, नाम के एजुकेशन मिनिस्टर को, नाम के टीचर्स को, नाम के प्रोफेसर्स को, नाम के डॉक्टर्स को, और सिर्फ सो कॉल्ड इंजीनियर्स को यही कहना चाहूँगा, ये इल्म आपके बस की बात नहीं है, इसे छोड़ दीजिए और किसी एक ऐसे काम में लग जाइए जिससे सोसाइटी का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। दोस्तों मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं बहुत भारी दिल से बना रहा था। अपने तकलीफ़ होती है अपने मुल्क को एक ऐसी फील्ड में पीछे देखते हुए जो फील्ड हर फील्ड को जनरेट करती है, एजुकेशन की फील्ड, ये हर फील्ड को बनाती है। तो मैं वज़ीर तालीम से ये दरख्वास्त करूँगा, हमारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, सो कॉल्ड प्रोफेसर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, सो कॉल्ड इंजीनियर्स और बाकी स्टूडेंट्स से यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा तालीम को छोड़ दीजिए और मेहनत मजदूरी करें, ज़मीन को काटें और उसमें फसल बोएं, शायद किसी का फ़ायदा ही हो जाए। थैंक यू वेरी मच।